दफ्तर के बाहर अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। एफआईआर दर्ज हुई है, 10 अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया गया है। दूसरे दिन भी आयोग के सामने अभ्यर्थी डटे रहे हैं। भर्ती परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में कराए जाने की मांग कर रहे हैं और देखिए मांग को लेकर सारा दिन व रात भर प्रदर्शन करते हुए ये प्रतियोगी जो है वो नजर आ रहे हैं। देखिए बैरियर व बोर्ड तोड़ने पर 2 नामजद व 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। मामले में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो मामले में यूपीपीएससी ने स्पष्ट साफ रूप अपना जो है वो सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाना बेहद जरूरी है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और देखिए इसी को लेकर जो छात्र हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, तो अपनी मांगों को लेकर रात दिन डटे हुए हैं। और देखिए आज प्रदर्शन का तीसरा दिन है, अभी भी अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए बड़ी तादाद में ये अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए सहयोगी सीमाप जुड़ चुके हैं। सीमाप, देखिए आज प्रदर्शन का तीसरा दिन है और अभी भी वही स्थिति बनी हुई है, ना ही आयोग झुकने को तैयार है और ना ही छात्र भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। तो क्या मौजूदा स्थिति अभी है? देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो दफ्तर है उसके सामने मौजूद हैं और ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं ये आप देख सकते हैं कि ये सुबह का वक्त है और ये रात भर छात्र इसी तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहे और रात भर जागे ये लोग। लेकिन जो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं संजय श्रीनेत, वो रात भर सोए आराम से अपने घर पे और ये छात्र जागते रहे। इन लोगों की यही मांग है कि 1 डे 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाए और दूसरी चीज़ नॉर्मलाइजेशन जो है उसकी प्रक्रिया को ख़त्म किया जाए, क्योंकि उससे जो है वो छात्रों का हित अच्छा नहीं होगा, उसके छात्र के हितों में नहीं होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। कुल मिलाकर तो एक बड़ा हुजूम यहाँ पर लगता चला जा रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है छात्रों की संख्या में इजाफा होता जाता है और तरह तरह के स्लोगन लिए लोग अपने हाथों में और यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए आप पोस्टर ठीक लोक सेवा आयोग के जो दफ्तर है उसके सामने श्रीनेत का जो संजय श्रीनेत हैं अध्यक्ष हैं, उनके गुमशुदा के पोस्टर यहाँ पर लगा दिए गए हैं और नीचे लिखा हुआ है कि खोजने वाले को 50 रुपए का इनाम और उसमें मुर्दाबाद और तमाम चीज़ें लिखी। उसके ठीक बगल में ये पोस्टर लगा है जिसको नौकरी लेनी है पैसा लेकर आए, कैश से लेकर आए चाहे यूपीआई से, घर बैठे नौकरी पाए। एसडीएम के 65 लाख, डिप्टी एसपी 60 लाख, एएसपी 55 लाख, एआरटीओ 60 लाख। संजय श्रीनेत यूपीपीएससी अध्यक्ष। और दूसरा पोस्टर जो लगा है, मैं अभी नशे में हूँ, मुझे होश में लाएं, मैं संजय श्रीनेता चोर हूँ, अध्यक्ष संजय श्रीनेत गुमशुदा 50 रुपए का इनाम खोजने वाले को। तो इस तरह के यहाँ पर पोस्टर भी लगाए हुए हैं। कल जो है वो उनकी अर्थी निकाली गई थी, संजय श्रीनेत की, यही छात्रों निकाला था और रात में इनकी पोस्टर पर माला पहनाए भी बैठे थे बहुत सारे छात्र। तो ये छात्र अभी भी यहाँ पर जमा है बड़ी संख्या में और इनकी सिर्फ यही मांग है कि इन लोगों को जो है वो न्याय मिले, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये देखिए आप तस्वीरों में कि ये यहाँ पर छात्र मौजूद हैं, इन्होंने हाथ में जो है वो पोस्टर ले रखा है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, एक शेर भी लिखा हुआ है और नो नॉर्मलाइजेशन इसमें लिखा हुआ है। तो शेर व शायरी भी छात्र कर रहे हैं। ये कहाँ से लिख के लाया भैया? ये मैंने इंटरनेट के थ्रू लिख के लाया है आयोग को जगाने के लिए कि कम से कम हमारी बातों को सुना जाए। 3 दिन से इतने हम लोग परेशान हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं हम लोग। हम आयोग से मांगे जल्द से जल्द नोटिस जारी करें और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरी। क्या हुआ, कोई जो है वो आया यहाँ पे बातचीत करने के लिए? अभी तो कोई आने के लिए तैयार नहीं है, दिख ही नहीं रहा कोई आयोग तरफ से। नॉर्मलाइजेशन नहीं, ये धंधा है पैसों का। ये धंधा चल रहा है, आप लोग इसी का विरोध कर रहे हैं? इसी का विरोध कर रहे हैं। और लोग जो है अंदर भी बैठे हुए जो छात्र उनसे बात करते हैं, ये लोग जो है वो तमाम चीज़ें भी कर रहे हैं। देखिए आप तस्वीरों में कि लोग बजा भी रहे हैं, गा भी रहे हैं और यही रात में जो है वो रुके हुए हैं और रात में इन लोगों का जो प्रदर्शन है वो भी जारी रहे। हम पास जाकर जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं, निकल के कोशिश करते हैं जाकर और इनसे बात करेंगे। इस प्रदर्शन क्योंकि
लगातार जारी है और छात्र डटे हुए हैं, किसी तरह से कोई जो है वो मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल ये गाना भी गा रहे हैं, तोड़ेंगे तब मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। यहाँ पे गाना भी हो रहा है। सर ये हाथ में वन शिफ्ट एग्जाम है, ये लिखे हुए हैं, क्या कहेंगे सर? आप लोग रात भर से यहाँ पर जागे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई बातचीत के लिए आगे आए? अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से आगे नहीं आया है। आज के डेट में कल तक जो लोग आए वही अपनी पुरानी भाषा अपनाए रखते, जो पूर्वज बोल रहे थे वही पूर्वज बोल रहे थे। हमारा मांग एक है कि वन शिफ्ट वन एग्जाम, और हम इसको लेके ही रहेंगे। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी मांग मांगे, क्योंकि ये सही है। वन एग्जाम जो 2 शिफ्ट में सरकार एग्जाम कराना चाहती है, कहीं न कहीं उसमें सरकार छात्रों के साथ अन्याय हो ही जाएगा। इस वजह से हमारी सरकार माने, इस भ्रष्टाचार प्रक्रिया को रोके, 2 शिफ्ट वाली प्रक्रिया को, 1 शिफ्ट वन एग्जाम कराएं। सारे छात्र बैठे हैं यहाँ पे, सारों की मांग एक ही है, पूरे प्रदेश की छात्रों की मांग है। जो भी यूपीपीएससी का एग्जाम देता है उसके सारे लोगों की मांग यही है कि हमारा एग्जाम 1 शिफ्ट में हो। तो सरकार इस चीज़ को समझे, हमारी मांग ले। नहीं तो हम छात्र हैं, हम दृढ़ संकल्प होके 15 दिन में 15वें दिन 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया, FIR। वो एक आंदोलन से कोई बच्चे नहीं गए हैं। वो बच्चे जैसे कहीं जैसे इस तरीके से कोचिंग संस्थानों से या कहीं ऐसे बाहर बैरिकेटिंग से कहीं ऐसी झड़प आए दिन थोड़ा बहुत हो जा रही है, एक आंदोलन का हिस्सा होता है। वहाँ से बच्चे गए हैं, उन बच्चों को हम लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी ये टीम जाएगी और प्रशासन से बातचीत चल रही है। उन बच्चों को अभी हम जाके हम सारे लिवा के आएंगे। वो अलग अलग जगह से कहीं बैरिकेटिंग के इशू की वजह से आने नहीं दे रहे हैं। प्रशासन अपने तरीके से लगा है आंदोलन के दमन में, लेकिन हम छात्र यहाँ से कोई छात्र इस पर्टिकुलर आंदोलन वाले क्षेत्र से कोई छात्र नहीं उठाया गया है। वो कोचिंग से कहीं या फिर कहीं बैरिकेटिंग के बाहर से ऐसे जगह से छात्र वो ले जाके रखे हैं। उन छात्रों को हम जाके वापस दिवा के आएंगे। चलिए तो देखिए आप कैसे जो है वो यहाँ पर चल रहा है, 1 डे 1 शिफ्ट के नारे लोग लगा रहे हैं और साथ ही साथ इस बात को भी देख रहे हैं, कोई थाली बजा रहा है, ताली बजा रहा है, कई लोग डिब्बा लिए हुए हैं हाथ में, वो डिब्बे जो है वो बजा रहे हैं। कुल मिलाकर ये आंदोलन लोगों का कहना है कि ख़त्म होने वाला नहीं है और जब तक मांगे उनकी नहीं मानी जाती हैं तब तक ये कार्यक्रम जो है वो इसी तरह से चलता रहेगा। सीमा, आप देखिए प्रदर्शन के 2 दिन बीत चुके हैं, आज तीसरा दिन है, लेकिन लोक सेवा आयोग की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। लगातार ये जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे कितना ये उग्र हो सकता है आंदोलन और क्या कुछ रुख रहने वाला है इन छात्रों का? देखिए इस आंदोलन की शुरुआत इलाहाबाद प्रयागराज से हुई और ये पूरे देश में धीरे धीरे फैल रहा है। लखनऊ में, मेरठ में भी प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर जो छात्र जाग रहे हैं रात भर और संजय श्रीनेत घर पे आराम से सो रहे हैं, उनको किस बात की परवाह नहीं है कि वो छात्रों से आकर बात करें। उनको बात करनी चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए। और आखिर क्या मजबूरी है आपकी कि आप जो है वो 1 शिफ्ट में एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं? क्या आपके पास व्यवस्थाएं नहीं है? क्या आपके पास सुरक्षा की कमी है? 41 जिले में आप परीक्षा करा रहे हैं तो 75 जिले में ये परीक्षा क्यों नहीं हो सकती है? संजय श्रीनेत सामने भी नहीं आ रहे हैं, वो सो रहे हैं घर पर, छात्र जाग रहे हैं। इनको इस टाइम एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तो ये आयोग के लोग कान में तेल डाले बैठे हुए हैं और कोई भी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है कि छात्रों का दर्द क्या है। अब ऐसे मामले में तो सरकार को ही कार्रवाई करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए सरकार को, आयोग को, और उनको तलब करना चाहिए, पूछना चाहिए था कि इतना बड़ा आंदोलन क्यों हो रहा है।
तो कुल मिलाकर आयोग कान में तेल डाले बैठा हुआ है और कोई आवाज उठाने को क्या आवाज उठा रही उसको सुनने को तैयार नहीं है। बहरहाल आगे क्या करते हैं छात्र, क्योंकि पीछे हटने को ये भी तैयार नहीं है। आयोग कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल ठीक क्या है, निर्णय सीमाब होता आप है, नजर ये तो बनाए बाद में रखिएगा। पता बहुत चलेगा। धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे 3 बजाकर थालियां बजाकर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी कि बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जो है वो ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। क्या कहेंगे, ये क्यों इतना हंगामा खड़ा? देखिए, आरओ की परीक्षा जो होनी थी समीक्षा अधिकारी पद की, लोक सेवा आयोग ने इसको जो हमारी मांग है एक ही दिन में पूरी परीक्षा संपन्न कराएं। 4 शिफ्टों में 2 दिन लगातार परीक्षाएं हो रही हैं। ये छात्रों के वसूल की बात है और छात्र इस बार ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे हमारा एक एक लहू कतरा इस खून पे गिर जाए और अपना लहू बिछाएंगे। चलिए, ये हाथों में क्या कह रहे हैं? सर, सरकार एकदम असंवेदनशील हो गई है। क्या चाहती है? सिर्फ जितने भी छात्र यहीं मर जाएं, पूरा अपना 15 साल जीवन इसमें में दे दिया। आप लकी ड्रा बना रहे हो एग्जाम को। कहिए ना कि 10 लाख लोगों फॉर्म भरेंगे और लकी ड्रा उछालेंगे, जिसका आएगा 12,000 लोग मेंस लिखेंगे। इतनी आज संवेदनशील सरकार आज तक नहीं। इतनी युवा जो है 2 दिन से बैठी रही, एक भी जिम्मेदार मंत्री या कोई अपना नोटिस तक नहीं जारी किया। इतना गैर जिम्मेदार सरकार। गुंडे नहीं, हम लोग बौद्धिक वर्ग हैं, हम लोग इंटेलेक्चुअल हैं। वी आर द फ्यूचर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। इसी तरीके का 25+ है, कोई अबोध आदमी नहीं है और इंटेलिजेंस है और एक अच्छे आयोग की तैयारी करता है, ना कि पुलिस वाला लड़का है। कैमरामैन अमरीश राजवंशी के साथ भारत समाचार प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। छात्र जो है वो इसी तरह से प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। एक एक करके लाइन से वो लोग जो है वो निकल रहे हैं, लेके एक एक छात्र बाकायदा गोला बना के यहाँ से निकल रहे हैं। ये प्रदर्शन लगातार जो है वो जारी है और ये सारे के सारे लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए, वो किसी भी सूरत में इंसाफ मिले। क्योंकि इस बात को भी देख रहे हैं कि कहीं भी कोई भी जो मांगे हैं उनको कतई जो है वो हम लोग इस तरह की बातों को नहीं मानेंगे। हम उन चीजों को नहीं मानेंगे कतई जो आयोग हम लोगों पर लागू करना चाहता है। यूपीएससी आरओ 1 डे 1 शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन, ना बटेंगे ना हटेंगे, जुड़ेंगे और जीतेंगे। इस तरह के नारों के साथ जो है वो जो एग्जाम है उसको 1 डे 1 शिफ्ट में करने की बात कही जा रही। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने लगातार प्रदर्शन चल रहा है और 1 शिफ्ट 1 एग्जाम की बात जो है वो कर रहा है। 1 डे 1 शिफ्ट की बात की जा रही है। ये कह रहे हैं कि 2 शिफ्ट में एग्जाम न कराया जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं और आपको तस्वीरें में हम आपको और भी दिखाएंगे। देखिए, ये सुबह का वक्त है लेकिन बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अभी भी यहाँ पर इकट्ठा है। लोक सेवा आयोग जो है उसके अध्यक्ष हैं संजय श्रीनेत, उनको जो है वो यहाँ पर वो नहीं पहुँचे हैं, ना इन लोगों से कोई बात की है। पूरी रात छात्र इसी तरह से जागकर जो है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन संजय श्रीनेत अपने घर पर सो रहे हैं। तो जाहिर है कि नाराज़गी और बढ़ेगी। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई यहाँ पर काम करने के लिए नहीं आया है। तो जाहिर है कि एक बड़ा जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, शाम होगी, एक बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये बात ज़रूर है कि लोग अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर जब इनको एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए उस वक्त यहाँ पर छात्र छात्राएं सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं और उनके साथ जो है वो पुलिस फोर्स मौजूद है, तैनात है, ताकि किसी तरह की कोई भी दूसरी तरह की गतिविधि न होने पाए। बहरहाल ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। संजय श्रीनेत की आंखें कब खुलती हैं, वो कब निकलेंगे बाहर, ये तो बाद में पता चलेगा। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सैकड़ों छात्रों उत्तर प्रदेश ब्लॉक सेवा आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन